अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स को, हमने डिटेल में स्टडी किया सीक्वेंस को। हमने चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, सीक्वेंस पे, सिलेक्शन पे और तीसरा हमारे पास क्या था, लूप था। हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी की थी चीज़ों को। क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन पार्ट पर कंसिस्ट करता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और थर्ड हमारे पास क्या था, लूप था। हम लोगों ने पहले चैप्टर के स्टार्ट में बात की सीक्वेंस की, प्रोग्राम सीक्वेंस में किस तरह चलता है। चैप्टर नंबर हम लोगों ने 2 में भी स्टडी किया। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने बात की सिलेक्शन की, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम देखे इफ़ देन एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की। हमने डिटेल में स्टडी किया था कि सिलेक्शन में क्या होता है, चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है, चीज़ को सिलेक्ट करते हैं पहले से कि ये और ये कंडीशन ट्रू होती है, उस सूरत में ये स्टेटमेंट चलेगी, नहीं तो ये स्टेटमेंट चल पड़ेगी। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट चलेगी वो डिपेंड करता था हमारे पास कंडीशन के ऊपर। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमारे पास क्या है, लूप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, लूप है। ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक। लूप को आइट्रेशन भी कहते हैं, लूप को हम लोग आइट्रेशन भी कहते हैं। लूप क्या होता क्या है, लूप कहता है किसी चीज़ को रिपीट करना, दोहराना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, रिपीट करी जाना। कब तक रिपीट करना होता है, जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, जब तक हमारी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। इसको आप दूसरे अल्फाज में इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को बार बार दोहराना जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। ठीक है, लूप हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना। कब तक दोहराना है, जब तक कंडीशन हमारी क्या है, सेटिस्फाई। जैसे ही मेरी कंडीशन गलत होती है, लूप मेरा फ़ौरन टर्मिनेट होता है, लूप मेरा फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, लूप होता है। जिस तरह आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो सॉन्ग के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है लूप का, एक गोल सा एरो बना होता है, उसमें वो लिखा होता है लूप। मतलब वो सॉन्ग ख़त्म होगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा, ख़त्म होगा, दोबारा रिपीट होगा, फिर ख़त्म होगा, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो दोबारा बार बार चीज़ रिपीट की जा रही है, वो हमारे पास क्या है, लूप है। यही हमारे पास लूप का मकसद था, ताकि हमारे पास पीस ऑफ कोड, नंबर ऑफ़ लाइन्स रिड्यूस की जा सकें। जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों ने 100 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले करना है, या 100 टाइम पाकिस्तान का वर्ड लिखना है, अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है 100 टाइम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। अब आप लोगों के पास डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोग ये काम भी कर सकते हैं, आप प्रिंट एफ करी जाएँ, प्रिंट एफ पाकिस्तान, प्रिंट एफ पाकिस्तान। अब 100 नंबर ऑफ़ लाइन्स लिखें, जिसमें क्या डिस्प्ले करें, प्रिंट एफ पाकिस्तान। इसमें क्या आपने किया है, 100 नंबर ऑफ़ लाइन्स को यूज़ किया है जस्ट डिस्प्ले करने के लिए पाकिस्तान। एक ये हमारे पास मेथड है, लेकिन इससे आसान और इजी मेथड हमारे पास क्या है, हम ये काम ना करें, हम एक लूप लगा दें। लूप हमारा क्या करेगा, खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा, खुद ब खुद डिस्प्ले करता रहेगा। हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, वो खुद ब खुद चलता रहेगा बार बार। कब तक, जब तक हमने कंडीशन लगाई होगी 100 टाइम की। जब तक वो 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा, वो हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जाएगा पाकिस्तान। जब 100 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले आ जाएगा, पाकिस्तान 100 टाइम लिखा होगा। लूप का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, ये हमारा टाइम बचा रहा है, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, राइटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, प्रोग्राम लिखने की सलाहियत को इंक्रीज़ कर रहा है। हमें कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता है, एक चीज़ लिख दी है वो खुद रिपीट कर रहा है अपने आप को, प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहा है हमें आंसर। ये हमारे पास क्या था, लूप था। हमारे पास लूप की 2 इकसाम होती हैं, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास फॉर नेक्स्ट है, और दूसरा हमारे पास वाइल वेंड है। ये हमारे पास क्या है, लूप की 2 टाइप्स हैं, फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल वेंड लूप। किस तरह इस्तेमाल करते हैं, 2 टाइप। आपके पास एक तीसरा लूप भी है, नेस्टेड लूप, वो लूप की टाइप्स में नहीं आता। नेस्टेड लूप हमारे पास इन दोनों लूप्स को मिला के बनता है, तो वो टाइप्स में नहीं आता। टाइप लूप की 2 ही हैं, कौन कौन से, एक फॉर नेक्स्ट है और दूसरी वाइल वेंड है। ये हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं लूप की। आज हम स्टडी करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप को, कि फॉर नेक्स्ट लूप क्या होती है।
फॉर नेक्स्ट लूप ये भी लूप की टाइप है। मतलब फॉर नेक्स्ट लूप में भी क्या किया जाएगा, चीज़ों को रिपीट किया जाएगा। कब तक रिपीट किया जाएगा, जब तक हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, जब तक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, वो लाइनों को रिपीट करती रहेगी लाइन्स या लूप हमारा। ये काम क्या है, फॉर नेक्स्ट लूप, चीज़ों को रिपीट करना जब तक कंडीशन गलत नहीं हो जाती तब तक। ये काम किसका है, लूप का है, और यही काम फॉर लूप का भी है। इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है, फॉर, आप लोगों का कीवर्ड है तो ये कैपिटल में आएगा, ओवरऑल फॉर वेरिएबल इज इक्वल x टू y स्टेप z, और नीचे हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट वेरिएबल। ये हमारे पास क्या है, सिंटैक्स है किस चीज़ का, फॉर लूप का। ये सिंटैक्स है हमारे पास फॉर लूप का। सिंटैक्स में हमारे पास फॉर और नेक्स्ट, ये तो हमारे पास कीवर्ड है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 2 में, स्पेशल चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने ये बात की थी आप लोगों के कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड हमारे पास क्या थे, ऐसे वर्ड्स थे जिनका बेसिक लैंग्वेज के अंदर पहले से कोई मतलब है, उनको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसको उसी काम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। यहाँ वो बात कर रहा है हमारे पास फॉर और नेक्स्ट, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं। इनका अपना स्पेसिफिक मकसद है, इसको हम किसी और मकसद के लिए या किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड आ गया, फिर वेरिएबल। ये वेरिएबल हमारे पास मुतगय्यरात हैं, हमने पढ़ा था वेरिएबल्स। वेरिएबल हमारे पास अल्फ़ाबेट की शक्ल में कुछ भी हो सकते हैं, A B C D, कुछ भी हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं, जो किसी रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस पूरे को कैलकुलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास नेम, मेमोरी, लोकेशन थे, हमने ये भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। वेरिएबल हमारे पास क्या थे, नेम, मेमोरी, लोकेशन थे। अब इसी तरह वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यहाँ आपके पास A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, चाहे X Y Z कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, X। ये X मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये Y मेरे पास क्या है, लूप का एंडिंग पॉइंट है। लूप का एंडिंग पॉइंट, वो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे मेरे पास एंडिंग पॉइंट है। मतलब लूप मेरा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर जाकर ख़त्म होगा। जैसे मैंने लिखा है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि शुरू 1 से होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, जाके 10 के ऊपर। ये स्टार्टिंग और ये मेरे पास एंडिंग पॉइंट है। स्टेप जी का मतलब क्या है, स्टेप कहते हैं उतनी दफ़ा उसने इंक्रीज़ करना है। स्टेप जी का मतलब क्या है, उतने टाइम उसने वैल्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, उतना इजाफा करना है। जो हमारा इजाफा होता है किसके अंदर, लाइन्स के अंदर, वो कहाँ पर आता है, स्टेप्स के अंदर आता है। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट कह सकते हैं, या आप उर्दू में इजाफा करने के लिए, वैल्यूज़ में इजाफा करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये किस तरह करते हैं ये हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो वेरिएबल यहाँ यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे A यूज़ किया है, नेक्स्ट के अंदर भी हमारे पास A ही यूज़ किया जाएगा। जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वही वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा। दोनों के अंदर हमारे पास सेम वेरिएबल यूज़ किया जाएगा। वजह क्योंकि नेक्स्ट ने इस वेरिएबल के पास वापस जाना है ऊपर। इस नेक्स्ट ने करना क्या होता है, वापस जाना होता है इस वेरिएबल के पास। जो नाम यहाँ पर है वही नाम हमारे पास यहाँ पर होगा, या जो नाम यहाँ पर है वही नाम यहाँ पर यूज़ किया जा रहा होगा। नाम चेंज नहीं कर सकते, नाम चेंज करेंगे हमारा कंपाइल टाइम के ऊपर एरर आ जाएगा कि यहाँ पर ये गलती की है कोई ना कोई। अब हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देखते हैं क्या मतलब है इन चीज़ों का। जैसे देखें हमारे पास मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर मैंने कहता हूँ x इज़ इक्वल 1 to 5। मैंने क्या बोला है, x की वैल्यू क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि मेरे पास इस वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1, एंडिंग वैल्यू क्या है मेरे पास, ये मेरे पास स्टार्ट है और वो मेरे पास एंड है। और मैं कहता हूँ स्टेप 2। मैंने स्टेप कितना किया है, 2 का किया है। 2 का मतलब क्या है, मेरे पास x की वैल्यू क्या थी 1। अब स्टेप 2 कहते हैं फर्स्ट स्टेप 1 थी, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 3 आएगी, 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 5 आएगी। हर दफ़ा इस वैल्यू के अंदर इतनी वैल्यू इंक्रीज़ की जाएगी। स्टेप का मतलब क्या है, हर दफ़ा इस वेरिएबल के अंदर इतनी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेप में 4 करता तो 1 के बाद डायरेक्ट 5 आना था, और यहाँ पे स्टेप में 3 करता
जो कि मैंने करंटली 2 किया है। अगर 3 करता तो 1 के बाद 4 आना था। अब मेरा स्टेप 2 है तो 1 के बाद क्या आया है, 3 आया है। जो स्टेप हम पास करेंगे उतने टाइम हमारे पास इस वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट लगता जाएगा, वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। ये काम किसका होता है, स्टेप। अगर फर्ज करें हम ये भी काम कर सकते हैं, लेट्स सी मैं यहाँ पे स्टेप देता ही नहीं हूँ, मैंने स्टेप लिखा ही नहीं, मैंने जब इतना सा लिखा है, तो अगर हम कुछ भी नहीं लिखते, स्टेप मेंशन ही नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक स्टेप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, एक स्टेप। पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्योंकि 5 तक जाना था, 5 मेरा एंडिंग पॉइंट था। अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने स्टेप आ रहे हैं मेरे पास, एक स्टेप इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे पास क्या था, इसकी एग्जांपल, इसको हम प्रोग्राम बनाकर देखेंगे, प्रोग्राम में किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट क्या बनता है। इसका फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन लगती है, हमारे पास क्या आई है, कंडीशन। कंडीशन जब ट्रू होती है तो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं, बॉडी होती है, तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट चल पड़ती हैं। यहाँ हमारे पास क्या चलती हैं, स्टेटमेंट, जो कि एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी। ट्रू होने पे क्या चली है, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के चलने के बाद ये लूप वापस ऊपर आ जाएगा। स्टेटमेंट चलने के बाद ये लूप क्या करेगा, वापस ऊपर आ जाएगा, अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ये लूप करेगा क्या, अपने आप को रिपीट करता रहेगा। कब तक रिपीट करना है, जब तक कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू है। रिपीट करता रहेगा। जैसे ये कंडीशन गलत होगी तो लूप मेरा फ़ौरन ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड कब होना है, जब मेरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, उस सूरत में लूप मेरा क्या कर जाएगा, टर्मिनेट करेगा और वो प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा। ये मेरे पास क्या है, इसका फ्लो चार्ट है। कि हमने पहले इसकी देखा हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है, किस तरह काम कर रहा है, हमने डिटेल में इसको भी देखा है कि किस तरह काम करते हैं। हमारे पास फॉर वेरिएबल यूज़ किया जाता है, यहाँ हम कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, A B C D कुछ भी वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारे पास एंडिंग। हमने मिसाल भी देखी थी अभी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की। और स्टेप जी मेरे पास क्या था, उतने टाइम उसने इंक्रीमेंट करना है। कंडीशन ट्रू होने पे उसने बॉडी के अंदर आना है और स्टेटमेंट को चलाना है। नेक्स्ट करेगा क्या, वापस ऊपर ले जाएगा। जब ये वापस ऊपर जाएगा तो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। कितनी इंक्रीज़ करेगी, अगर स्टेप लगे हैं तो स्टेप के अकॉर्डिंग करेगी, अगर स्टेप नहीं लगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंक्रीज वैल्यू ऊपर कर जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है आप लोगों ने करना क्या है, 1 to 5 नंबर डिस्प्ले करने हैं। आपने जस्ट 1 to 5 नंबर डिस्प्ले करने हैं। वो हम डिस्प्ले करते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। क्या करना है, 1 to 5 नंबर, 1 से लेकर 5 तक नंबर डिस्प्ले करने हैं। तो लाइन नंबर 10 स्टार्टिंग। अब मैंने पहले बताना है स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या है, वो हम पहले स्टार्टिंग में बताएंगे। मैंने बोला है 1 से लेकर 5। अब चाहे उनका सम भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप सम भी फाइंड कर सकते हैं, जस्ट 5 नंबर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। चाहे आप लोग पहले 5 नंबर फाइंड करें या पहले 5 नंबर का सम फाइंड करें, वो आप लोगों की मर्जी है। मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ, फॉर x इज इक्वल 1 to 5। मैंने लूप क्या लगाया है, एक वेरिएबल लिया है जो हमारे पास 1 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। हम ये कर सकते हैं, उसमें क्या करेगा, ये लाइन नंबर 20 में प्रिंट कर देगा, प्रिंट x डिस्प्ले करता जाएगा, x की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करता जाएगा। लाइन नंबर 40 पे नेक्स्ट x करता जाएगा। क्या करेगा, नेक्स्ट x वापस ऊपर जाता जाएगा। और लाइन नंबर 50 पे लूप ख़त्म होने के बाद प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या कर रहा है, पहले 5 नंबर डिस्प्ले कर रहा है। किस तरह से, फर्स्ट हम x की वैल्यू क्या थी, 1, जो कि 5 से लेस थी, 1 थी। क्या डिस्प्ले कर दिया उसने स्क्रीन पे, 1। उसके बाद नेक्स्ट ने किया क्या है, वापस ऊपर चला गया। अब जब ऊपर गया है तो हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज़ की गई है। पहले 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये 2 है, 2 डिस्प्ले कर दिया जाएगा, 2 डिस्प्ले वापस ऊपर चला जाएगा, फिर 3 डिस्प्ले कर दिया जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 4, फिर वापस जाएगा 5। जब 5 डिस्प्ले कर देगा, 6 टाइम ऊपर जाएगा, कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी। 6
5 से ग्रेटर हो गया है तो ये इसकी बॉडी से यहाँ से उठ के बाहर चला जाएगा। तो बाहर मेरे पास क्या है, एंड प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास स्क्रीन पर जस्ट ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। इसने किया क्या है, 1 to 5 नंबर डिस्प्ले किए हैं। ये आप लोगों की छोटी सी एग्जांपल थी। अब हम थोड़ी इसकी मुश्किल एग्जांपल देखते हैं, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है, जहां वो कह रहा है आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने 1 to 100 तक नंबर आप लोगों के पास, उनमें से आप लोगों ने इवन नंबर डिस्प्ले करना है कि हमारे पास इवन नंबर कौन से हैं। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। ठीक है, टिल 100 तक हमने जाना है। अब प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। अब मैंने क्या बोला, हमारे पास लूप लगाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल लेंगे x इज इक्वल टू 0। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 to 100। हमने जाना कहाँ तक है, 100 तक। हमने कहा हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, 100। क्यों जाना है, क्योंकि मैंने भी बोला हमने 1 से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर इसके दौरान आते हैं सब के सब डिस्प्ले कर देने हैं। जितने भी इवन नंबर आते हैं हमारे पास, वो चाहे 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 10 आता है, जितने भी नंबर आते हैं वो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करने हैं। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 0। हम इसमें स्टेप कितना करेंगे, यहाँ पर स्टेप 2 करेंगे, क्योंकि इवन नंबर डिस्प्ले करने हैं। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 2 आता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है। किस तरह से इसके भी देखेंगे, एग्जीक्यूट करके इसको हम लोग लाइन नंबर 20 यहाँ करेंगे, क्या हम लोग प्रिंट करी जाएंगे इस नंबर को, प्रिंट x लाइन नंबर 30, नेक्स्ट x लाइन नंबर 40 एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोग्राम चलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, क्या डिस्प्ले कर देगा, x की वैल्यू क्या थी मेरे पास 0, मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 0। चल गया, इस पर नेक्स्ट आया, नेक्स्ट ने करना क्या है, इस लाइन को उठा के वापस कहाँ ले जाना है, इसके पास जब ऊपर गया है तो स्टेप 2 हो चुका होगा उसके अंदर। जब ऊपर जाएगा हमारे पास स्टेप 2, मेरे पास वैल्यू पहले क्या थी 0, स्टेप 2 होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नई लेटेस्ट वैल्यू, वो मेरे पास 2 हो जाएगी। अब मेरे पास 0 नहीं है, अब मेरे पास क्या है 2 है, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर देगा, 2 डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर ये लाइन क्या डिस्प्ले करेगी, 2। इसके बाद आया है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जब आया है, जब ऊपर लेके जा रहा है वापस स्टेप 2 कर देगा। लास्ट वैल्यू मेरे पास x की क्या थी 2, अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 4। अब लेटेस्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 4, x की लेटेस्ट वैल्यू 4, क्या डिस्प्ले कर देगा वैल्यू, वो मेरे पास क्या है 4। नेक्स्ट वापस ऊपर लेके जाएगा तो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 8 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। लेट्स सी मेरे पास वैल्यू आ गई है 96 डिस्प्ले किया है इसने, फिर उसने दोबारा से नेक्स्ट किया है, जब वो वापस ऊपर किया है मेरे पास 98 हो गई, 98 0। अब यहाँ मेरे पास 98 लेस है इससे 100 से, क्या डिस्प्ले कर देगा 98 डिस्प्ले किया। उसके बाद नेक्स्ट जब वापस ऊपर गया है, अब मेरे पास क्या हो गई है 100 इज़ इक्वल टू 100 इक्वल है 100 के, कंडीशन अभी भी मेरी सेटिस्फाई है, तो क्या डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर ये 100। जब नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट वापस ऊपर गया है, अब मेरे पास वैल्यू क्या है 102 है। अब मेरी कंडीशन क्या है 102। अब मेरी कंडीशन क्या हो गई है गलत। अब मेरी जब कंडीशन गलत हुई है, ये इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। बॉडी से मतलब ये 4 और नेक्स्ट, इतनी एक बॉडी है जो 4 लूप के अंदर था, अब लूप से बाहर चला गया है। लूप से बाहर मेरे पास क्या लिखा हुआ था एंड। प्रोग्राम मेरा 0 से लेकर 100 तक नंबर डिस्प्ले करेगा और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे पास क्या था, उसका एंडिंग पॉइंट था। यहाँ पर आके हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या था आपका फॉर नेक्स्ट लूप, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया कि हमारे पास लूप क्या होता है। हमने डिटेल में पहले बात की थी चैप्टर के स्टार्ट में भी कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 तरह का था, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। हमने लूप की 2 टाइप्स थी, इसको हमने आज स्टडी की है। फर्स्ट वन को फॉर नेक्स्ट लूप को, कि फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है। उसमें हमारे पास फॉर और नेक्स्ट ये दोनों हमारे पास एक कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं। हमने कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स को चैप्टर नंबर 2 में स्टडी किया था। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स क्या थे, ऐसे वर्ड्स थे जिनका बेसिक लैंग्वेज में पहले ऐसे कोई मतलब है, उनको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस काम के लिए बनाया गया है उसी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएंगे। हर लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बेसिक के अंदर सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो सी मर्जी लैंग्वेज उठाएंगे, सी उठाएंगे, C++, जावा, पाइथन, जो सी मर्जी लैंग्वेज उठाएं, हर लैंग्वेज के अंदर उसके अपने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो उस लैंग्वेज के लिए होते हैं। हर लैंग्वेज के क्या होते हैं, अपने कीवर्ड्स होते हैं। ये हमारे पास क्या थे, कीवर्ड्स है।
हमने बताया हमारे पास वेरिएबल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं 1 2 3 समथिंग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग। एक्स मेरे पास क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, वाई मेरे पास क्या है एंडिंग पॉइंट, स्टेप जी मेरे पास क्या है इंक्रीमेंट, कि कितना इजाफा करना है उसने वैल्यूज़ के अंदर। और ये बीच में हमारे पास स्टेटमेंट आती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट आई है प्रिंटफ की, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट का कीवर्ड जो कि इस चीज़ को रिपीट करता है, बार बार दोबारा रिपीट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोगों ने बात की कि इसका हमारे पास फ्लो चार्ट क्या बनता है। फ्लो चार्ट हमारे पास जस्ट उसी तरह कंडीशन लगी होती है, ये वाली कंडीशन मतलब ये कंडीशन चेक कर रहा है क्या हमारे पास y से छोटा है या बराबर है कि नहीं, x की वैल्यू y से छोटी या बराबर है कि नहीं, कंडीशन होती है। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है उसकी स्टेटमेंट चलती है, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट चली और वापस ऊपर चला गया, दोबारा कंडीशन चेक की गई, जैसे वापस ऊपर गया दोबारा कंडीशन चेक की, ये अपने आप को रिपीट करता रहता है जब तक कंडीशन मेरी क्या रहती है ट्रू। जैसी कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, जैसी कंडीशन मेरी फॉल्स होती है प्रोग्राम हमारा फ़ौरन टर्मिनेट होकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट, जैसे यहाँ पर बार बार रिपीट करता रहा है, रिपीट करता रहा। जैसी कंडीशन मेरी गलत हुई है फ़ौरन बॉडी से बाहर चला गया और बाहर मेरे पास क्या था एंडिंग पॉइंट था, हमारा फ्लो चार्ट टर्मिनेट हो जाता है। ये हमारे पास क्या था आपका फॉर नेक्स्ट लूप था, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फॉर नेक्स्ट लूप और वाइल वैंड लूप आप लोगों की ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर से अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन निकाला जाए तो एक फॉर नेक्स्ट लूप एक वाइल वैंड लूप है। हम लोगों ने प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हैं बोर्ड के, अगर प्रीवियस पेपर में भी यही क्वेश्चन दो ज़्यादा आए हुए हैं बोर्ड के अंदर, फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है, वाइल वैंड लूप क्या होता है, ये आपको आए हुए हैं। दोनों नहीं आते, एक क्वेश्चन आता है या फॉर नेक्स्ट लूप आएगा या वाइल वैंड लूप, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास मॉर्निंग टाइम में ये आ जाए और इवनिंग टाइम में वाइल वैंड लूप आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन ऐसी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि एक टाइम में ये और एक टाइम में ये, यानी कि दोनों हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप कंसेप्चुअल समझते हैं चीज़ों को कि क्या चीज़ किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह हमारे पास चीज़ चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये हमारा आपका लेक्चर नंबर 22 था, जो कि हम लोगों ने बात की थी लूप की और फॉर लूप को हमने स्टडी किया। बाकी आपका वाइल लूप और नेस्टेड लूप एक आपका लास्ट टॉपिक है जो रहता है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।